नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑफिशियल पेंशन पर स्वागत है। पेंशन धारकों, आप सभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। यानी कि पुरानी पेंशन लागू करने हेतु सरकार ने भरी हामी। पेंशन धारकों, आप सभी को बता दें, जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर। यानी कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शामिल राज्यों के बीच लंबे समय से इसको लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। यानी कि नई पेंशन नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था में कुछ अंतर है या नहीं है पेंशनधार को आप सभी को बता दें। यानी कि लखनऊ कानपुर देहात केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। यानी कि केंद्र सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच लंबे समय से इसको लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। यानी कि नई और पुरानी पेंशन स्कीम में कुछ अंतर है। पुरानी पेंशन स्कीम स्कीम में सरकारी कर्मचारी को अधिक फायदा है पेंशनधार को आप सभी को बता दें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है पेंशनधार को आप सभी को बता दें। यानी कि केंद्र सरकार की न्यू पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। गैर बीजेपी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम अब मुद्दा रही है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस जब जीतकर सत्ता में आई तो उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया है। यानी कि केंद्र सरकार रुख इस स्कीम को लेकर हमेशा विपक्ष के उल्ट रहा है। पेंशनधार को आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इस वीडियो को जितना पूरा देखेंगे इतना ही आपके लिए काम आएगा। कब से लागू है नई पेंशन स्कीम? देश में नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू है। पुरानी पेंशन नई पेंशन स्कीम में काफी अंतर है। दोनों के कुछ फायदे नुकसान। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रकम भुगतान सरकार के खजाने से होता है। वो पुरानी पेंशन स्कीम है पेंशन के लिए कर्मचारी के लिए वेतन से कोई पैसा मल काटने का प्रावधान नहीं है। ओबीएस के तहत रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि कर्मचारी को पेंशन के रूप में दी जाती है। यानी कि क्योंकि पुरानी पेंशन योजना का निर्धारण सरकारी कर्मचारी के लिए है। यानी कि शेयर मार्केट पर आधारित है एनपीएस। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी में कोई कटौती नहीं होती है। एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कटौती की जाती है। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा कर्मचारी को मिलती है। अगर नई पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें रिटर्न बेहतर रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय अच्छा पैसा मिल सकता है। पेंशनधार को आप सभी को बता दें, यानी कि 20 लाख रुपए का फायदा होगा पेंशनधार को आप सभी को बता दें। यानी कि पुरानी पेंशन धारक उनको या क्या सरकारी खजाने का पर बढ़ेगा बोझ। केंद्र सरकार अब तक कहती रहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार पर भारी बोझ डालती है। यही नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने का ज्यादा बोझ बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर राजकोषीय समाधानों पर अधिक दबाव पड़ेगा पेंशनधार को। तो पेंशनधार को धन्यवाद।